8 Science, chapter number 1, topic number 5, harvesting, threshing and winnowing. हार्वेस्टिंग क्या होता है, थ्रेशिंग क्या होता है और विनोविंग क्या होता है, इस वाले टॉपिक में हमें वो पढ़ना है। तो सबसे पहले हार्वेस्टिंग कटिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब हमारी फसल बहुत अच्छे तरीके से पक जाती है, पूरी तरीके से मैच्योर हो जाती है, तब हम उसको काटते हैं। तो फसल काटने की प्रोसेस को ही हार्वेस्टिंग बोलते हैं। अब हार्वेस्टिंग 2 मेथड से हो सकती है। एक होती है फिजिकल मेथड, दूसरी होती है मैकेनिकल मेथड। फिजिकल मेथड में हम खुद की हेल्प मतलब कि हंसिए की हेल्प से अपने क्रॉप्स को काट सकते हैं, और मैकेनिकल मेथड में हार्वेस्टर मशीन की हेल्प से हम क्रॉप्स को हार्वेस्ट करते हैं। अब जब हमारे क्रॉप्स या फिर फसल हार्वेस्ट हो जाती है, कट जाती है, तो उसके बाद एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं थ्रेशिंग। जब हमारे क्रॉप्स कटे, फसल जब हमारी कटी, तो उसमें से जब हम अपने ग्रेन्स और चाफ मतलब कि नाज और भूसा को जब अलग अलग करते हैं, तो उसको बोलते हैं थ्रेशिंग विद दी हेल्प ऑफ मशीन। अगर मशीन की हेल्प से कर रहे हैं तो थ्रेशिंग बोलेंगे, और कोई किसान के पास अगर मशीन लेने के पैसे नहीं है तो वो ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करते हैं, तो उसी सेम प्रोसेस को ट्रेडिशनल मेथड से करने को विनोविंग बोलेंगे। तो प्रोसेस ऑफ लूजनिंग द ग्रेन्स फ्रॉम द चाफ विद द यूज ऑफ कंबाइंड मशीन। तो जो मशीन होती है थ्रेशिंग करने की, उसको कंबाइंड मशीन बोलते हैं। कंबाइंड मशीन क्यों बोलते हैं? क्योंकि उससे थ्रेशिंग और हार्वेस्टिंग दोनों हो जाती है, ठीक है। और विनोविंग प्रोसेस ऑफ लूजनिंग द ग्रेन्स फ्रॉम द चाफ विद द हेल्प ऑफ विंड। विनोविंग किसे बोलते हैं? जब विंड की मतलब कि हवा की मदद से हम ग्रेन्स और चाफ को अलग अलग करते हैं, उसको बोलते हैं विनोविंग। ये ही इस टॉपिक नंबर 5 में हमें पढ़ना था, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड विनोविंग। थैंक यू।